जय जय श्री राधे श्याम। प्रसंग है महाभारत युद्ध में पितामह भीष्म का जो विचार है। तो पितामह भीष्म जब काशीराज की तीनों कन्याओं का हरण करके ले आए, जीत करके ले आए, तो दो बहनों का विवाह तो अपने दोनों भाइयों के साथ में पितामह भीष्म ने कर दिया। अंबिका अंबालिका, चित्रांगद और विचित्रवीर्य के साथ में विवाह कर दिया, परंतु अब अम्बा का विवाह नहीं हुआ। तो अम्बा ने पितामह भीष्म से कहा कि आप मेरे साथ में विवाह कर दो। तो पितामह भीष्म ने यहाँ पर क्या है कि अम्बा से कहा कि मैंने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं विवाह नहीं करूँगा, गृहस्थ में नहीं आऊँगा। तो बहुत वर्णन है, बहुत कथा है। परशुराम जी के साथ में पितामह भीष्म का युद्ध होता है, ये सब प्रसंग है। परशुराम जी हार गए। तो अम्बा जब समझी कि परशुराम जी जब हार गए हैं देवव्रत से, तो उन्होंने क्या है कि अपना देह त्याग कर दिया। और उससे पहले पितामह भीष्म को श्राप दिया कि मेरा जो अब जन्म होगा तो मेरे जन्म से, मेरे देखने से ही आपका क्या है कि वध होगा। तो ये अम्बा का जो जन्म है, ये राजा विराट के यहाँ महाराज शिखंडी के रूप में होता है, जो कि पितामह भीष्म धर्मराज युधिष्ठिर को इसका भेद बताते हैं कि यदि आप लोगों को युद्ध जीतना है तो आप शिखंडी को मेरे सामने लाइए, तब जा कर के क्या है मैं हथियार छोड़ दूंगा। देखिए, और यहाँ पर पितामह भीष्म खुद विचार रहे हैं कि अब क्या है कि अम्बा का जो ऋण है मेरे ऊपर, वो भी चुकाना पड़ेगा। तो अम्बा जो शिखंडी है पितामह भीष्म के सामने आकर के पितामह भीष्म क्या है कि हथियार छोड़ देते हैं, अस्त्र शस्त्र छोड़ देते हैं, और तब अर्जुन पितामह भीष्म पर क्या है कि बाणों की वर्षा करते हैं, जिससे क्या है कि पितामह भीष्म की क्या कि बाणों की शैया पर 6 महीने तक विराजमान रहते हैं। और 6 महीने तक भी इसलिए रहते हैं क्योंकि वो 6 महीने तक क्या है कि संपूर्ण युद्ध देखना चाहते हैं। और उत्तरायण नहीं हुआ था तो उत्तरायण तक पितामह, क्योंकि उनके पास इच्छा मृत्यु का वरदान था। इस प्रकार से क्या है कि पितामह भीष्म ने अम्बा का ऋण क्या है कि उतारा। तो ये महाराज द्वापर युग की बात है। इस प्रकार से लोग धर्मात्मा होते थे। लोगों के मन में क्या है कि किसी को कोई कष्ट न पहुंचाने की मन में ऐसी भावना रहती थी। जय जय श्री राधे श्याम।